हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सपर्स भाग 2 कक्षा 10 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तिका। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कबीर जी के बारे में, आज पढ़ेंगे हम मीरा के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा मीरा के बारे में हम जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ, ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। ठीक है, बहुत दुख थे उनके जीवन में। बाल्यावस्था मतलब बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर जी का भी क्या है, देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया, मतलब घर परिवार छोड़ दिया और वृंदावन में डेरा डाल लिया और अपना जीवन क्या है, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, मतलब सौंप दिया अपना जीवन कि जो कुछ होगा अब श्री कृष्ण भगवान की मर्जी से ही होगा। ठीक है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें क्या मीराबाई का विशिष्ट ऊंचा स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक प्रचलित थे। ठीक है, हिंदी और गुजरात दोनों ही भाषा की एक कवित्री मानी जाती है। और इनके गुरु कौन थे? संत रैदास, ये उनकी शिष्या थी और इनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीरा जी के पद। ठीक है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रोक तीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरियो धरियो आप शरीर, बुड़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। तो ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग। कल भी बताया था मैंने। तो हरि का मतलब क्या है यहाँ पे? श्री कृष्ण भगवान से। और जन का मतलब क्या है? भक्त। और भीर का मतलब है दुख दर्द। ठीक है, और लाज का क्या मतलब है? इज्जत। अर्थ क्या है यहाँ पे? इज्जत। और चीर का मतलब क्या है? कपड़ा, साड़ी। ठीक है, कपड़े का कोई टुकड़ा या साड़ी। और नरहरि का क्या है? नरसिंह का रूप धारण करना। ठीक है, शरीर होगा। और गजराज क्या है? हाथियों का राजा ऐरावत, जो इंद्र भगवान का क्या है? वाहन भी है। और ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। प्रसंग लिखेंगे फिर व्याख्या लिखेंगे। तो इसमें क्या है, मीरा बताती है, कवयित्री जो मीरा है वो इसमें बताती है श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम। वो अपने भक्तों को कितना प्यार करते थे। तो वो कहती है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, आपने तो अपने भक्तों को दुख दर्द हरे हैं, तो उसी प्रकार आप मेरा भी उद्धार कीजिए। अब वो उदाहरण भी देती हैं, जैसे कि आपने द्रौपदी जी हैं, उनकी लाज रखी थी जब दुशासन ने उनका चीरहरण किया था, है ना। महाभारत देखी होगी इस लॉकडाउन में। तो उसमें क्या होता है, जब वो पांडव हार जाते हैं दुर्योधन से, तो वो क्या है, संग में द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं, है ना। खेलते हैं, वो जुआ खेलते हैं। तो उसमें क्या, वो दुर्योधन बोलता है दुशासन से, इसकी साड़ी खींच लो, चीरहरण कर दो द्रौपदी का। तो द्रौपदी क्या कहती, हे श्री कृष्ण भगवान, अब आप ही मेरी लाज रखो। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या करा था, एक उनकी जो साड़ी थी बहुत लंबी कर दी थी। ठीक है, और उनकी इज्जत बचा ली थी। और ऐसे ही क्या, उनके एक भक्त थे प्रहलाद जी, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उनके लिए उन्हें बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह, ठीक है, आधे नर आधे शेर का रूप धारण किया था। और एक बार उन्होंने एक बार क्या किया था, गजराज हाथी है जो इंद्रदेव भगवान का वाहन भी है, ऐरावत। तो वो क्या है, एक बार कीचड़ में फंस गए थे मगरमच्छ के साथ, तो वो मगरमच्छ से भी उन्होंने बचाया था। तो मीराबाई ये कहती है, भगवान जिस तरह से आपने इन सबके दुखों को हरा है ना, द्रौपदी जी का, प्रहलाद का, गजराज हाथी का, ऐरावत का, तो उसी प्रकार आप मेरे दुखों को भी हरो। ठीक है, आया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी, चाकर रहियु बाग लगायु, नित उठ दर्शन पायुसु,
वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायसु। चाकरी में दर्शन पायसु सुमिरन पायसु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पायसु तीनू बाता सरसी। ठीक है। गो मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ठीक है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पायसु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जम नाजी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। तो इसमें अब पहले पद में क्या है, मीरा जी ने बताया था श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम। अब इसमें वो अपना प्रेम बताती है श्री कृष्ण के प्रति कि वो उन्हें कितना प्यार करती है। वो कहती हैं यहाँ श्याम का क्या है, श्री कृष्ण भगवान से लिया गया है। चाकर क्या है, नौकर। गिरधर वही भगवान जी श्री कृष्ण। ठीक है। रखो अपने पास। चाकर नौकर बनकर क्या करेंगे, वो लगाऊं, वो लगाएंगी, बाग लगाएंगी वहां पे नित रोज उठकर। वृंदावन, यहाँ पे वृंदावन। कुंज गली मतलब संकरी छोटी गलियां। गोविंद लीला गाए, गोविंद की लीलाएं गाएं। चाकरी में दर्शन, और उस चाकरी में क्या वो नौकर बनूं, दर्शन भी पायसु पाएगी। सुमरन पायसु जब वो याद करेंगी। भव भक्ति जागीरी, जागीरी क्या, साम्राज्य। ठीक है। पायसु पालू, तीनू तीन। मोर मुकुट क्या, मोर मुकुट जो मोर मुकुट पहनते भगवान। पीतांबर पीले वस्त्र। वैजंती माला क्या, फूलों की, वैजंती फूलों की माला होती है वो। धेनु गाय। ठीक है। मुरली जो बंसी होती है। ऊंचे ऊंचे महल बनाओ मतलब बनाऊं, बीच में। सावरिया सा दर्शन, सावरिया वो श्री कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है। पहर पहनना, पहर का मतलब क्या, पहनना। कुसुम्बी साड़ी। आधी रात मतलब मध्य रात में, मध्य रात्रि। दर्शन जियो जमुना जी, दियो मतलब दियो, जमुना जी के पास। मीरा गिरधर हिवड़ो मतलब हृदय। घनो अधीरा, अधीर। तो इसमें क्या कहती हैं वो, अपना बताएगी कि वो मैं श्री कृष्ण के प्रति कितनी भक्ति मेरे अंदर। वो क्या कहती है, हे श्याम मुझे आप अपना नौकर ही बना लो। हे श्याम अगर आप मुझे नौकर बना लोगे तो उससे क्या होगा, मुझे फायदा, मैं आपके पास ही रहूंगी। चाकर रहूं बाग लगा, और मैं जब आपके पास रहूंगी वहां पे नौकर बनकर तो क्या है, बाग लगाऊंगी। और बाग लगाकर क्या होगा, नित उठकर, रोज उठकर आपके दर्शन भी पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गली, और जो वृंदावन की छोटी छोटी गलियां, संकरी गलियां है ना, वृंदावन में छोटी छोटी गलियां, कभी जाओगे तो आप देखोगे, तो उनमें मैं क्या करूंगी, आपकी लीलाएं गाऊंगी। हे कृष्ण मुरारी गोविंद, मैं आपकी वहां पे लीलाएं गाऊंगी, बताऊंगी कि श्री कृष्ण भगवान कैसे। चाकरी में दर्शन पा, और आपके नौकर बनने मुझे जो आपके दर्शन होंगे वहां पर क्या होगा, यहाँ से शुरू करें, तीन फायदा होगा। एक तो जब मेरा मन होगा मैं आपके दर्शन पाऊंगी, और जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं देख पाऊंगी, और उससे क्या होगा, मेरे जागीर, मेरा साम्राज्य और बढ़ेगा। मुझे इन तीनों चीजों का फायदा होगा आप अगर मुझे अपना नौकर बना लेते हो तो। मोर मुकुट पीतांबर सोए, तो यहाँ पे अब वो क्या करेंगी, कान्हा जी का सौंदर्य का बखान करेंगी। तो उन्होंने किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर क्या पहना हुआ है, गले में क्या पहना हो, तो वो कह रही है आपने मोर मुकुट पहना हुआ है, पीतांबर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और गले में वैजंती फूलों की माला डाली हुई है, और उसमें बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। और वृंदावन में क्या कर रहे हैं, वो गाय चरा रहे हैं। कान्हा जी तो वो गाय चराते हैं ना, मोहन मुरली बजाते, और मुरली बजा रहे हैं, वो बंसी बजा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, वो क्या कह रही है, मैं बाग बनाऊंगी ना तो उसके बीच में ऊंचा, एक बहुत ऊंचा महल बनाऊंगी, और उसमें क्या होगा, सावरिया सा, जब मेरा मन होगा, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण भगवान, जब मेरा मन होगा तो मैं आपके दर्शन करूंगी उस ऊंचे महल पर चढ़कर, है ना। और पहर कुसुम्बी, और मैं भी श्रृंगार करूंगी, कुसुम्बी साड़ी होती है उसे पहनकर आपके दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन, और चाहे मेरा मन आधी रात में हो मैं तब भी आपके दर्शन करूंगी। आप मुझे दर्शन दो, चाहे आधी रात ही हो,
जमुना जी के किनारे मुझे आप दर्शन दो, हे प्रभु हे गिरधर मैं बड़ी बेचैन। हाँ, तो अब आपको समझ आ गया ना वो कितनी अधीर थी। तो वो कहती है कि हर जगह मीरा जी कि आप चाहे मैं कभी भी याद रखूं, आपको मुझे दर्शन देने होंगे, मैं इतना अधीर हूँ। तो आ गया आपको समझ। तो फ्रेंड आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक करो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और थैंक यू।